हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 8 मैथमेटिक्स में बच्चों हम लोग डेटा हैंडलिंग को पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, सेक्शन 5.3 पेज नंबर 72 ग्रुपिंग डेटा, इस टॉपिक को समझेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, किसी क्लास का विड्थ या साइज क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे आपने तो बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करिए, इसके पहले के पार्ट आपको मिल जाएंगे, आप चैनल को विजिट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चों, तो देखिए ये एनसीईआरटी से हमने आपका एग्जांपल लिया है। टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं। 50 मार्क्स का पेपर हुआ। कितने मार्क्स का पेपर हुआ बच्चों? 50 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हुआ। ओके, 50 मार्क्स का पेपर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, और 50 मार्क्स में से किसी बच्चे के आए 21, किसी बच्चे के आए 10, किसी बच्चे के 30, किसी बच्चे के 22, किसी बच्चे के 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो ये टोटल 60 स्टूडेंट्स का डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान दें। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्या मतलब होता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है यहां हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है ना, ग्रुपिंग का मतलब यहां हम क्लास बना लेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्लास इंटरवल बना लिया करेंगे या आप उसको ग्रुप्स बोल सकते हो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनता है। बच्चों यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग लगाई, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रुप्स। क्या लिखा है? ग्रुप्स। इन्हीं ग्रुप्स को क्या बोला जाता है बच्चों? क्लास इंटरवल। ग्रुप्स लिखिए या फिर क्या लिखिए? क्लास इंटरवल्स। बात क्या है? सेम है। या तो आप यहाँ ग्रुप्स लिख दो या तो क्लास इंटरवल्स लिख दो, बात सेम है। क्लास इंटरवल ज्यादा अप्रोप्रिएट। ओके नाउ, अब देखिए यहां पर आप किस तरीके से क्लास बनाओगे बच्चों। इसके लिए आप एक काम करिए, यहां पर जाके देखिए सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से सबसे छोटा नंबर बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा है शायद यहां पर 7। ये देखिए शायद 7 है। सबसे छोटा नंबर बच्चों क्या है? 7 है यहां पर। ठीक, और आप यहां पे एक काम कर सकते हो, यहाँ 10-10 का गैप ले सकते हो। कितने का? 10-10 का गैप लोगे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आप ग्रुप्स देखोगे 0 से 10 इन्होंने इसीलिए बनाए हुए हैं बिकॉज 7 मार्क्स जिस बच्चे का है वो 0 से 10 के बीच में आ रहा होगा। 7 कहाँ आता है? 0 से 10 के बीच में। इस तरीके से यहाँ पे देख के आप सबसे छोटा नंबर पहचान लो, क्या है? 7। ठीक, तो आप 10-10 का गैप यहाँ पर ले सकते हो। बाकी तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ क्लास इंटरवल्स बनाए और 10-10 का गैप हम लोग यहाँ पर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी सब कुछ तो ईजी है। यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है टैली मार्क्स का। टैली मार्क्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था टैली मार्क्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बनाना है क्या? फ्रीक्वेंसी। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने हेडिंग लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, अब फ्रीक्वेंसी क्यों लिखी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, एनओ का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये वाले कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे? क्लास इंटरवल लोगे 0 से 10, नेक्स्ट वाला आप लोगे 10 से 20, नेक्स्ट वाला लोगे आप 20 से 30। ठीक, नेक्स्ट वाला लोगे आप 30 टू 40, नेक्स्ट वाला लोगे जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 टू 50। ठीक, नेक्स्ट वाला होगा 50 टू 60। अब आप सोचोगे मैंने 60 पे क्यों एंड कर दिया, 60 टू 70 क्यों नहीं? तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आ रहे होंगे वो अगर आप देखोगे बच्चों तो मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, क्योंकि आउट ऑफ 50 पेपर हुआ तो भाई मैक्सिमम 50 स्कोर करेगा, 50 से ज़्यादा तो करेगा नहीं। तो मैंने 50 से 60 तक कर दिया। ठीक है बच्चों, अब 50 से 60 अगर आप देखोगे, ठीक, सो 50 से 60 के बीच में यहाँ पर क्या एक स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं? अच्छा एक, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 50 से 60 के बीच में किसी के मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी आपको यहाँ पढ़ाना चाहता है। देखिए, अब कोई बच्चा ये सोचेगा 50 से 60 क्यों लिया भाई, किसी के मार्क्स 50 से ऊपर तो आ नहीं सकते, क्योंकि जो एग्जाम हुआ है वो 50 मार्क्स का हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझो जरा। देखो सबसे पहले आप ये जाके चेक करो कि 0 से 10 के बीच में, आई रिपीट 0 से 10 मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के आए हैं। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, 0 से 10 मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के आए हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए होंगे तो ये वाले क्लास इंटरवल में ना रख के उसको नेक्स्ट वाले में रखेंगे। कन्वेंशनली हमने ऐसा मान रखा है कि अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आ गए तो ये वाले इंटरवल में उसको काउंट नहीं करेंगे, यहां 0 से 10 के बीच वाले होंगे। मैं लिख दे रहा हूं, कॉपी में नोट लगाइए। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या आएगा? उन बच्चों के नंबर आएंगे जो बिटवीन BW का मतलब बिटवीन 0 टू 10, 0 से 10 के बीच में जिनके मार्क्स आए वो यहां पे काउंट करेंगे। अभी करके दिखाता हूं आपको। ठीक, जिस बच्चे के 10 मार्क्स आए वो नेक्स्ट इंटरवल में आएगा बच्चों, ये देखिए इसमें आएगा, 10 वाला इसमें आएगा। ठीक, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए तो ये वाले इंटरवल में नहीं काउंट होगा, यहां पर केवल क्या काउंट होगा? बिटवीन
10 to 20, 10 से लेके 20 वाले स्टूडेंट्स यहाँ काउंट होंगे, 10 से 20 के बीच में, मतलब 10 वाला यहाँ काउंट हो जाएगा, 20 से लेस वाला काउंट होगा, मतलब अगर किसी के 19 मार्क्स आए तो वो इसमें काउंट होगा, 20 वाला इसमें काउंट नहीं होगा, 20 वाला नेक्स्ट इंटरवल में काउंट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए तो वो ये वाले इंटरवल में ना काउंट होकर नीचे वाले इंटरवल में काउंट हो गया, समझ में आ गया। अब बच्चों यही रीजन है यहां पर एनसीईआरटी ने 50 to 60 वाला भी क्लास इंटरवल लिया, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जिसके 50 मार्क्स आए, जाके देख लीजिए। अब इस बच्चे के देखिए 50 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 50 आउट ऑफ 50 है, ठीक है भाई, चेक कर लो, इसमें एक ही बार 50 आया, यानी कि एक बच्चा ऐसा जिसका 50 मार्क्स आया, 50 आउट ऑफ 50, तो 50 को आप ये वाले इंटरवल में थोड़ी ना ले सकते हो, खुद सोचो। 40 से 50 वाले में 50 को नहीं लोगे, 50 नेक्स्ट वाले इंटरवल में आएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब चलिए मैं इसको फिल करके आपको टेबल दिखाता हूं। चलो सबसे पहले 0 से 10 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, आइए देखिए, 0 से 10 के बीच में, 10 वाला तो ले नहीं सकते, 0 से 10 के बीच में ये लीजिए 5 1, फिर 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में बच्चों, 0 से 10 वाला नहीं आएगा, ठीक है ना, 0 से 10 के बीच में, 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 ठीक है। एनसीईआरटी से मैच भी चेक करते चलेंगे कहीं कुछ मिस ना हो जाए। ये देखिए टोटल 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं, ओके बच्चों, टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए, एक बच्चे के 5 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 7 मार्क्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 0 से 10 वाले इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी फिल करेंगे, कितनी फिल करेंगे, 2, यानी कि कहने का ये मतलब है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं, तो जवाब है ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं, ठीक है ना। अब टैली मार्क्स कितने हो जाएंगे, टैली मार्क्स टोटल 2 बच्चे हैं तो 1 2, ये लीजिए टैली मार्क हो गया 2, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। अब 10 से 20 के बीच में, तो बच्चों 10 से 20 के बीच में 10 वाला भी काउंट हो जाएगा, ठीक। सो यहां पे देखिए एक बच्चा 10 वाला 10 से 20 के बीच में लेना है, 10 से 20, 10 से 20, ये देखो 12 वाला भी आ जाएगा। सर्कल कर लें, इस बार सर्कल कर लेते हैं, ज़्यादा सही है ना। चलो ये 10 से 20 के बीच में, 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 10 से 20 के बीच में जो नंबर आते हैं, 10 से 20 के बीच में जो नंबर आते हैं, 10 से 20 के बीच में जो नंबर आते हैं, 10 से 20 के बीच में जो नंबर आते हैं, 10 से 20 के बीच में 10 लेना है, यहाँ पर 10 लेना है आपको, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए स्टार्टिंग में नंबर क्या है 10, तो 10 वाला इसमें आएगा, ठीक। 10 से 20 के बीच में ये रहा, 10 से 20 के बीच में ये रहा, 20 वाला नहीं ले सकते हो आप, 20 अगर किसी के मार्क्स है तो इसमें नहीं आएगा, 20 वाला नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, ठीक है ना। सो 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20 ये लीजिए, 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20 ये लीजिए, ठीक। अब कुछ शायद छूटा तो नहीं है, इसीलिए हमने एनसीईआरटी की रेफरेंस यहाँ पे लिया, बहुत ध्यान से एग्जाम में आपको करना होता है, ठीक। कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में भी यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी कि हमने कुछ मिस नहीं किया, एक दो बार रीचेक कर लीजिएगा, कोई नंबर छूट तो नहीं गया, ठीक है। टोटल 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर, यानी कि 10 वाले जिन बच्चों के 10 मार्क्स हैं वो भी इसी में आ रहे हैं। देखिए 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, ये देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है ना, तो 10 मार्क्स वाले भी इसी इंटरवल में आएंगे, ठीक है, लेकिन 20 वाले नेक्स्ट में काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 20 के बीच में आए हैं, 10 से 10 वाले भी इसमें, 20 से लेस वाले हैं, 20 वाले इसमें नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 10 टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लीजिए बच्चों, ठीक। अब 20 से 30 वाले, तो 20 से 30 वाले को हम ब्लू कलर से कर लेते हैं, 20 से 30 के बीच में ये रहा, 30 वाला नहीं आएगा इसमें, जो एंड में नंबर आता है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जैसे कोई इंटरवल है ये, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 0 - 10 है, नहीं 0 - 10 नहीं, 0 to 10 है, ये जो डैश लगा हुआ है इसको 2 पढ़ते हैं, TO2, 0 to 10 है, ठीक, 10 to 20 है, 20 to 30 है, ठीक। अब सुनो, इसमें कोई भी इंटरवल अगर आप लोगे, चलो लगे हाथ में आपको बता ही देता हूँ, 20 to 30 जैसे ले लिया, ठीक। तो ये जो पहले नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये लीजिए लोअर लिमिट, ओके स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट। और जो ये आफ्टर बाद में नंबर लिखा रहता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट, ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो इसी तरीके से कोई भी इंटरवल ले लो, जैसे 40 to 50 हमने ले लिया, ठीक, ये लीजिए 40 to 50, तो ये नंबर को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, स्टार्टिंग वाले को, ये क्लास इंटरवल है 40 to 50 वाला, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया आपका क्या, अपर लिमिट, ठीक है बच्चे, ये हो गया अपर लिमिट। अब एक बात और समझ लो यहीं पर,
ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और बात समझ लो, यहाँ पर लोअर लिमिट कवर कर दिया मैंने आपका, अपर लिमिट कवर कर दिया। अब विड्थ या साइज क्या होता है बच्चों, विड्थ या साइज क्या होता है? देखो विड्थ या साइज हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है ना। विड्थ या साइज क्या होता है, विड्थ और का मतलब या इसको विड्थ बोल सकते हो या साइज बोल सकते हो, ठीक। तो इसको आप नोट कर लो पहले, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, ये तो सबको पता चल गया होगा, ठीक। अब सुनो, विड्थ या साइज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नोट करें। विड्थ या साइज का मतलब होता है बच्चों द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन बी डब्ल्यू का, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज विड्थ और साइज ऑफ द क्लास। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों, यहां पर हमने आपसे पूछा 50 to 60 जो क्लास इंटरवल है, ठीक। इसका साइज बताओ, साइज ऑफ या विड्थ ऑफ, साइज बोलो विड्थ बोलो, बात क्या है सेम, ठीक। साइज ऑफ या विड्थ ऑफ 50 to 60 क्लास इंटरवल इज, हाँ भाई क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, किसका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, अपर लिमिट कितनी है, यहाँ 60 है, देख लो ये होगी आपकी लोअर लिमिट, ठीक। और ये हो गई आपकी क्या, अपर लिमिट। कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कुछ नहीं करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लो अपर लिमिट माइनस, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। 60 अपर लिमिट है और 50 लोअर लिमिट, 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 10। लो तो साइज या फिर विड्थ कितना हो गया, 10 हो गया। तो हर एक क्लास का साइज या विड्थ हमेशा सेम रहता है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। जब हम ग्रुपिंग करके सामने फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ग्रुपिंग मतलब क्लास इंटरवल बना के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप देखोगे ना, इस टेबल को पहली बात तो बोला जाएगा क्या, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोला जाएगा, ग्रुप्ड, क्योंकि हमने ग्रुपिंग कर दी है, मतलब क्लास इंटरवल कर दिया हमने कि 0 से 10 के बीच में इतने बच्चे आते हैं, 10 से 20 के बीच में इतने बच्चे आते हैं, जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में है उनकी संख्या क्या है, 10 है। तो ग्रुपिंग कर दी, इसलिए ग्रुप्ड, और फ्रीक्वेंसी सामने लिख रहे हैं, इसलिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज होती है। और उसके बाद यहां पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो साइज या विड्थ होता है वो सेम होता है सब में। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10। तो इस तरीके से जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है उसमें साइज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, साइज ऑलवेज सेम रहता है। अब 9th क्लास में आप जाओगे तो आप देखोगे कभी कभी साइज नहीं सेम होता है, तो साइज सेम कर लेते हैं, वो भी हमें नहीं पढ़ना है, वो 9th में पढ़ना है, अभी साइज आपका सेम रहेगा, ठीक। चलो वापस आते हैं। अब हम बात कर रहे थे आपसे क्या, हम बात कर रहे थे 20 से 30 वाले। सो 20 से 30 यानी कि 20 वाले आएंगे, 20 से बड़े वाले आएंगे, लेकिन 30 वाले नहीं आएंगे। यानी कि अपर लिमिट वाला अगर नंबर आ जाए तो उसको इस इंटरवल में नहीं लेना है। अपर लिमिट क्या है, 30, 30 आ जाएगा तो उसको उसमें नहीं लेना है, ठीक। सो 20 से 30 के बीच में एक तो ये आ जाएगा 21, 30 वाला नहीं ले सकते हो, 22, 33 नहीं ले सकते हो, 25 ले सकते हो आप, ठीक। 26 ले सकते हो आप, 27 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक। 24 आ जाएगा 20 से 30 के बीच में, ठीक। 20 वाला भी लेना है, 20 वाला भी लेना है, 22 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, 27 भी आ जाएगा, 28 भी आ जाएगा, ठीक। 29 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा, 20 से 30 वाले, 22 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आपका 20 भी आ जाएगा इसमें और 22 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक, 19। और ये देखिए ये हो गए टोटल कितने, 20। ओके स्टूडेंट्स, बट आपकी एनसीईआरटी में तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ एक मिस हो गया यहाँ पर बच्चों, 20 से 30 के बीच में अगर हम देखेंगे एक नंबर हमसे मिस हो चुका है। कहाँ पे मिस हुआ है, ध्यान से जरा चेक करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ मिस हो रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताओ भाई कहाँ मिस हो रहा है, ठीक है, या मैंने काउंटिंग गलत कर दी है, देख लेते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं कुछ मिस ना हो जाए, पेंसिल बहुत शार्प करके दिमाग बहुत तेज रखिएगा अपना, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, काउंटिंग करने में दिक्कत हो गई थी, ठीक। 21, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 21 हो गया। अब 21 मतलब 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी, 21। अब देखो 21 का टैली मार्क्स आप देख सकते हो, आप एनसीईआरटी से मैच करते रहिएगा। कैसे करेंगे, 5 5 5 4 टाइम्स लिखेंगे तो 20 हो जाएगा और 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो देखो ये 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 20, और ये हो गया 21, ठीक।
नाउ अब 30 से 40 के बीच में, ओके स्टूडेंट्स, 30 से 40 के बीच में, यानी कि 30 वाले आएंगे, 40 वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक। तो ये देखो, एक हो गया यहाँ से 1, ओके, 2, 3, 30 से 40 के बीच में 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 30 से 40 के बीच में, तो टोटल हो गए 19। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो 19 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 19, अब 19 का टैली मार्क्स कैसे बनाओगे बच्चों, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये लीजिए, ठीक है। 5, 5, 5, 15 हो गया और 4 लाइन्स और ड्रॉ कर दी, टोटल हो गया 19, ठीक। अब 40 से 50 के बीच में, ओके स्टूडेंट्स, सो 40 से 50 के बीच में बच्चे देखेंगे ज़रा, तो कितना आ जाएगा 40 से लेके 50 के बीच में, ठीक। तो ये लीजिए 40, करेक्ट, कितना आ गया यहाँ पे आपका, एक बार आ गया आपके पास कितना 42, ये लीजिए 1, 1, 40 से 50 के बीच में 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 50 वाला नहीं लेंगे इसमें, 6, 7, ओके। सो 7 हो गया, एनसीईआरटी में देखोगे आप 7 ही आ रहा है, ये लीजिए 7। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बचा क्या बच्चों, एक बच्चा बचा है जिसके 50 मार्क्स हैं, 50 वाला ये वाले इंटरवल में तो कवर होगा नहीं, 50 यहाँ तो 40 से लेके 50 के बीच में, 50 वाला नेक्स्ट इंटरवल में, यानी कि 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1, यही रीज़न है हमें ये वाला इंटरवल भी लेना पड़ा, ये लीजिए 1। उसके बाद 1 का टैली मार्क है, 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंपली। अब बच्चों एक खास बात और बता रहा हूँ, जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी तो आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, अगर एनसीईआरटी में ये वाली पैराग्राफ आप पढ़ोगे सेक्शन 5.3 ग्रुपिंग डेटा में, तो उसने बोला है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 60 स्टूडेंट्स, उसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 60 स्टूडेंट्स हैं, ओके बच्चों। सो जब उसने बोल दिया है कि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर चेक करना है। कैसे करोगे, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबको ऐड करो, 60 आना चाहिए, ऐड करो, 10 + 2 12, ठीक, 12 + 21, यहाँ से देखो 12 प्लस, देखो 21 + 19 कितना हो जाएगा 40, सो 12 + 40 कितना हो गया आपका 52 हो गया, और नीचे 52 + 7 59 + 1, यानी कि टोटल 8 ऐड करेंगे इसमें, लो 60 हो गया, सबको ऐड कर रहे हो कितना आ रहा है 60 आ रहा है, यानी कि कोई भी बच्चा छूटा नहीं है, सारे के सारे कवर हो गए। तो ये हो गई आपकी क्या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके स्टूडेंट। फिर से बता दे रहा हूँ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल क्यों बनाते हो आप, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर एक एक नंबर के बारे में लिखोगे कि आप 21 की फ्रीक्वेंसी लिखोगे फिर 30 की फ्रीक्वेंसी, तब तो टेबल बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इससे अच्छा ये कि ग्रुपिंग कर लो, तो टेबल छोटी हो जाएगी और आराम से हम डेटा को पढ़ पाएंगे कि भाई 0 से 10 के बीच में इतने बच्चे, 10 से 20 के बीच में इतने बच्चे, ठीक। तो इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये जो आप ग्रुपिंग करते हो इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, 0 से 10 का क्लास इंटरवल, 10 से 20 का क्लास इंटरवल, 20 से 30 का क्लास इंटरवल, और इस क्लास इंटरवल में जो ये वाला नंबर होता है स्टार्टिंग वाला, इसको लोअर लिमिट, और जो आखिरी में नंबर होता है इसको अपर लिमिट। अब ये माइनस नहीं है, ये 10 to 20 है, क्या है ये 10 to 20 इसको पढ़ेंगे, इसको 20 to 30 पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई, ठीक। अब इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें बच्चों जो आपका किसी बच्चे के अगर इतने नंबर आए लोअर लिमिट वाले 10, तो इसको इस इंटरवल में ना काउंट करके नेक्स्ट वाले में, सॉरी 10 कह रहा हूँ, किसी बच्चे के अगर अपर लिमिट वाले नंबर आए हैं जैसे कि 20, ठीक, तो इस इंटरवल में काउंट ना करके नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे, 10 वाला इसी में काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 20 वाला इसी में काउंट हो जाएगा, लेकिन 30 वाला नेक्स्ट में काउंट होगा, ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब आप इसको बना लीजिए तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं अगर आप सबको ऐड करोगे तो जितने स्टूडेंट्स उन्होंने बोले हैं उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्लास साइज या विड्थ क्या होता है, तो जवाब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल लीजिए तो आपका क्लास साइज या विड्थ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स आगे एनसीईआरटी देखिए क्या बोलता है, कहता है कि इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस मीन्स अनुमान लगाना। जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हो तो उससे आप कुछ अनुमान भी लगा सकते हो, ठीक है। कैसे अनुमान, आइए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए और अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्लियर होगा। देखो क्या कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर बिटवीन 20 and 40, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कितने मार्क्स के बीच में स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 50 मार्क्स का पेपर था, तो कितने मार्क्स के बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जवाब है देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर आपको देखने को मिल रही। एक तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 21 है और यहाँ पे 29 है ना, तो सारे टोटल कितने स्टूडेंट्स थे याद करिए, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स उन लोगों ने हमें दिए 60,
ठीक, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60। अब 60 स्टूडेंट्स में से 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में ला रहे हैं और 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में ला रहे हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके बोल सकते हैं, देखो 21 प्लस 19 कितना हो गया 40, यानी कि 60 में से 40 स्टूडेंट्स तो चले गए इन दोनों इंटरवल में, यानी कि इन दोनों का मतलब है 20 से लेके 40 हम बोल सकते हैं। 20 से लेके 40 के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 के बीच में 21 और 30 से 40 के बीच में 19। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, भाई 60 में से 40 स्टूडेंट्स तो कवर हो गए। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेके 40 के बीच में आ रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 एंड 40। ये बात समझ में आई। 20 से 40 के बीच में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 20 से 30 के बीच में 21 और 30 से 40 के बीच में 19। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों इंटरवल को, और बोल दिया कि भाई 20 से 40 के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 40 के बीच में आ रहे हैं। दूसरा इन्फ्रेंस यहाँ पर ये है, अनुमान हम ये लगा सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है 8 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने, अब 40 के ऊपर मार्क्स आए हैं तो 80% हो गया, लगभग 50 में से 40 नंबर। ठीक है, 50 में से 40 मार्क्स 80% हो गया। तो कह रहा है कि केवल 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब 8 ही बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, 8 बच्चे ऐसे हैं जो 40 के ऊपर लेके आते हैं। देखिए कैसे पता चला, देखो 40 या 40 के ऊपर लेके आते हैं। देखो 40 से 50 वाला और 50 से 60 वाला इंटरवल अगर ले लोगे, ये दोनों इंटरवल अगर ले लोगे तो इसमें कौन आ जाएगा, 40 से ऊपर वाले इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी 40 से ऊपर वाले ही आ रहे हैं ऑब्वियसली। अब 40 से ऊपर वाले का मतलब या तो 40 हो, मतलब 40 एंड 40 से ऊपर वाला, या ये देखो 40 अगर किसी के आए होंगे तो इस इंटरवल में ही तो आएगा वो, यानी कि 40 वाले की भी बात कर ली और 40 से ऊपर वाले चाहे 50 तक आ रहे हो तो वो सारे, देखो 40 से 50 के बीच में इंक्लूडिंग 40 वाला इसमें नहीं आ रहा बट इसमें तो आ रहा है। ठीक, तो 40 से 50 के बीच में 7 बच्चे और 50 मार्क्स एक बच्चे का था, तो 7 + 1 कितना हो गया 8 बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स या तो 40 आए होंगे या तो 40 से ग्रेटर। आई रिपीट, मैं क्यों बोल रहा हूं या तो 40 आए होंगे, भैया ये वाले इंटरवल में 40 वाला बच्चा तो कवर हो गया होगा। अब हमें पता नहीं कि ऊपर 40 कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी बच्चे के 40 मार्क्स आए होंगे ठीक, तो वो इस इंटरवल में कवर हो गया होगा। ठीक, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स, देखो अब इन्होंने बोल दिया है कि मोर देन 40 इसलिए बोला है क्योंकि 40 वाला शायद ऊपर दिया नहीं है क्वेश्चन में कहीं, लेकिन ठीक तरीका ये है लिखने का कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कितने आए हों, आइदर 40 और मोर देन 40, और या तो 40 आए या मोर देन 40 आए हों। ठीक, उनके नंबर्स कितने हैं, उनके नंबर्स कितने हैं 8 स्टूडेंट्स ऐसे, क्योंकि 40 अगर आए होंगे तो इस इंटरवल में काउंट हो गया होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। बाकी तो क्वेश्चन करते करते एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको ठीक से बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से डेटा से हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, कुछ अनुमान निकालते हैं। बच्चे नोट कर लीजिए।